हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द कंसर्न विच वाज रेज्ड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह स्पीकिंग ऑन 30 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 24 जुलाई 2021 को 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की 30 वर्ष की वर्षगांठ पर जब वह बोल रहे थे तो उन्होंने भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो परिस्थिति है, उस पर कंसर्न जाहिर किया और उन्होंने कहा द रोड अहेड इज मोर डॉन्टिंग देन 1991 क्राइसिस। अर्थात भारत की जो तुलना है, भारत की जो अर्थव्यवस्था की तुलना है, उसको 1991 की क्राइसिस से किया और कहा कि आगे का जो समय होने वाला है वह उससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। 1991 के क्राइसिस जो थे उससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। आपको मालूम होगा 1991 की क्राइसिस क्या थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, एक बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो वर्ष 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी वह क्या थी। 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ रहा था। सरकार अपने विदेशी ऋणों को भुगतान की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात की अगर हम बात करें तो भारत के पास जो विदेशी मुद्रा रिजर्व था, मात्र 15 दिनों के लिए ही वह आवश्यक वस्तुओं का आयात कर सकता था। अर्थात उनके पास मात्र उतना ही रिजर्व, विदेशी मुद्रा रिजर्व, भारत के पास मात्र इतना ही विदेशी मुद्रा रिजर्व अवेलेबल था कि वह आवश्यक वस्तुओं का आयात का पेमेंट, मात्र 15 दिनों का आवश्यक वस्तुओं का आयात भारत कर सकता था। और यह वह समय था जब अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां थी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं थी, भारत को अपने फैसले लेने पर, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर फैसले लेने पर बाध्य कर दिया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम बात करते हैं तो जब भी उनकी बात होती है तो 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात जरूर होती है, क्योंकि हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक प्राइम मिनिस्टर से कहीं ज़्यादा उनको एक इकोनॉमिक रिफॉर्मर के रूप में जानते हैं। यही वह समय था जब पीवी नरसिम्हा राव, अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर टू द लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव हु हैज़ अनवेल्ड अ स्लीव ऑफ रिफॉर्म्स इन 1991। अर्थात 1991 में जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, तब इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर काफ़ी काम किया और भारत को एक आर्थिक उदारीकरण की ओर लेके गए। Speaking on 30 years of economic liberalization, the former Prime Minister has said a healthy and dignified life of every Indian must be prioritized. अर्थात प्रत्येक इंडियन के लिए हेल्दी और डिग्निफाइड लाइफ प्रायोरिटाइज करना चाहिए। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर उन्होंने खुशी व्यक्त किया और कहा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के यह कॉज ही हैं, यह परिणाम ही हैं जो भारत आज 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, अर्थात $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की कंडीशन में है। लेकिन उसके साथ ही यह भी कहा कि द रोड अहेड इज इवन मोर डॉन्टिंग देन 1991। आगे की जो राह है वह 1991 से भी ज़्यादा कठिन होने वाला है। He has also expressed his pain at the devastation caused by the COVID-19 pandemic and the loss of lives and livelihoods. He also said the country needs to recalibrate its priority to a dignified life for all Indians। अर्थात भारत को एक बार फिर से अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना चाहिए ताकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक डिग्निफाइड लाइफ मिल सके। उन्होंने कहा इट गिव्स अस इमेंस जॉय टू लुक बैक विद द प्राइड एट द ट्रेमेंडस इकोनॉमिक प्रोग्रेस मेड बाय आवर नेशन। अर्थात अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं, 3 दशक पीछे मुड़कर देखें तो यह बहुत ही प्रसन्नता देती है कि भारत 1991 के बाद आज 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की स्थिति में पहुंच चुका है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, he has also expressed deeply sadness at the devastation caused by the COVID-19 pandemic and the loss of millions of fellow Indians. The social sectors of health and education have lagged behind and not kept pace with our economic progress। उन्होंने कहा कि जो हमारा सोशल सेक्टर जितना प्रोग्रेस करना चाहिए, जो हेल्थ सेक्टर जितना प्रोग्रेस करना चाहिए, वह उतना प्रोग्रेस नहीं किया इन कंपेरिजन टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस की अगर हम बात करें। टू मेनी लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स हैव बीन लॉस्ट दैट शुड नॉट हैव बीन।
उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी और जीविका दोनों खोए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। इट इज़ नॉट अ टाइम टू रिजॉइस, यह खुशी मनाने की समय नहीं है, एंड एक्सॉल्ट, बट टू इंट्रोस्पेक्ट एंड पॉडर। यह वो समय है जब हमें आत्मचिंतित करना चाहिए और इस विषय पर चिंता करना चाहिए कि किस तरह से हम आगे की राह को चुनें। आवर प्रायोरिटीज एज अ नेशन नीड टू बी रिकैलिब्रेटेड टू अ फॉरमोस्ट इंश्योर अ हेल्दी एंड डिग्निफाइड लाइफ ऑफ एवरी सिंगल इंडियंस। एक बार फिर से अगर हम अपनी प्रायोरिटी को एज ए नेशन बात करें तो फिर से उसको रिकैलिब्रेट करें, ताकि हम प्रत्येक इंडिविजुअल को एक हेल्दी और डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड कर सकें।